Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss the MCQs of alcohols and phenols with keys and their explanation. So start करते हैं आज का अपना पहला MCQ. So the question number first is, which one of the following has minimum hydrogen bonding? Option A, water. Option B, alcohol. Option C is ether. एंड ऑप्शन नंबर डी इज फिनोल. अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम उसको बोलते हैं जब कोई हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो किसी ऑक्सीजन एटम के साथ. ठीक है, तो अगर हम ईथर का फॉर्मूला देखें ना तो उसको फार्मूला क्या होता है? ROR. ठीक है, तो उस ऑक्सीजन के साथ जो दो R के बीच में उसके साथ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं. अगर उसके पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उसके पास ही मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि वाटर के पास भी H2O है, अल्कोहल के पास भी OH है, फिनोल्स के पास भी एक ग्रुप है जिसके पास OH होता है. ठीक है, तो इन सब के पास OH है, तो इसलिए हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. फॉर्मली मेथनॉल वाज प्रिपेयर्ड बाय. ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी इज carbon, option C is wine, and the option number D is all of these. अच्छा, तो जो मिथेनॉल होता है ना उसको हम बोलते हैं वुड स्पिरिट. ठीक है, तो ये वुड स्पिरिट कैसे बनता है? इसकी जब हम डिस्टिलेशन कराते हैं ना वुड की, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहाँ पे हमारा मिथेनॉल बनता है और उस ही मिथेनॉल को हम कभी कभार वुड स्पिरिट भी बोल सकते हैं. तो ये तो एक बुक की सिंपल पॉइंट है जो बुक में प्रेजेंट है, लिखी हुई है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, वुड. क्वेश्चन नंबर 3. अल्कोहल कंटेनिंग 10% ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन इट इज कॉल्ड. ऑप्शन ए rectified spirit, option B spirit of wine, option C spirit, and the option number D is methylated spirit. अच्छा, तो देखें कोई सा भी अल्कोहल है, लाइक हम अल्कोहल कौन सा यूज करते हैं? हम अल्कोहल यूज करते हैं इथेनॉल. ठीक है, अगर हमको डीनेचर करना है उस इथेनॉल को तो हम 10% ऐड करते हैं मिथाइल अल्कोहल को, मिथेनॉल को. ठीक है, तो जब हम 10% उसमें मिथेनॉल को ऐड करते हैं तो वो हम ड्रिंक नहीं कर सकते, वो ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं हो सकता. ठीक है, और जो अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए यूज ना हो उसको हम मिथेनॉल बोलते हैं. अगर ड्रिंकिंग के लिए यूज होता तो वो इथेनॉल होता. ठीक है, तो अगर 10% हमने मिथाइल अल्कोहल डाला है उसमें तो उस अल्कोहल को हम कहेंगे मिथाइलेटेड स्पिरिट. सो डी इज करेक्ट वन. Next MCQ. With the increase in carbon number, the solubility of in alcohols. Option A increases, option B decrease, option C is remains unaffected, and the option number D is none of these. अच्छा, तो solubility कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है? solubility डिक्रीज होती है. ठीक है, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को. ठीक है, सो solubility of alcohols decreases with increase in number of carbon atom. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वो डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols at 140 degree and concentrated sulfuric acid gives. Option A alkene, option B is ether, option C is ester, and the option number D is anhydride. ठीक है, यहाँ पे है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ईथर. अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 180 डिग्री, तो डिग्रीज चेंज है और इसका आंसर भी चेंज आता है. फिर तो अगर 180 डिग्री है तो आप करेक्ट ऑप्शन करेंगे एल्कीन, लेकिन यहाँ पे है 140 डिग्री, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ईथर. तो डिफरेंट डिग्रीज याद करनी है, लेकिन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सेम ही होगी.
तो ये बुक में दोनों जो रिएक्शंस है ना ये गिवन है इंटर की बुक में, फिनोल्स और अल्कोहल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज अ रिएजेंट फॉर ल्यूकास टेस्ट? ऑप्शन ए ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ऑप्शन बी इज जिंक, ऑप्शन सी इज Na sodium, and the option number D is Br, which is bromine. अच्छा, तो पूछ रहा है रिएजेंट, ठीक है, किसका? ल्यूकास टेस्ट का। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ल्यूकास टेस्ट है क्या। ल्यूकास जो टेस्ट होती है ना, ये होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के बीच में। अच्छा, क्या काम करती है? ये काम करती है किसी भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, या ऐसा भी बोल सकते हैं उसको डिस्टिंग्विश करने में कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये हो गया ल्यूकास टेस्ट। अब इसका ही हमको रिएजेंट मालूम करना है कि रिएजेंट कौन सा होता है, तो वो होता है ए। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी, फिनोल डज नॉट हैव डैश रिएक्टिविटी इन कॉमन। ऑप्शन ए न्यूक्लियोफिलिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूशन, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो जो फिनोल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं किसकी तरफ? वो न्यूक्लियोफिलिक की तरफ लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक जो होगा हमारे पास वो एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सो ए इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच अल्किली इज यूज्ड इन डाउज मेथड? ऑप्शन ए KOH, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी इज NaOH, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो ये जब आप डाउस मेथड को प्रिपेयर करना सीखेंगे बुक में, तब आपको ये पता चलेगा कि डाउस मेथड में NaOH यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ, द pH ऑफ a phenolic solution is normally, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन नंबर सी इज 5, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज 6.5। अच्छा, तो देखें, जो फिनोल होता है ना वो पार्शली सॉल्युबल होता है वाटर के साथ, ठीक है, और उसकी जो pH होती है ऑलमोस्ट 5 होती है, इसलिए हम फिनोल को एसिडिक कैरेक्टर करार देते हैं। सो द pH ऑफ फिनोलिक सॉल्यूशन इज नॉर्मली 5, सो सी इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल मेक एन ऑयली लेयर। ऑप्शन ए immediately, ऑप्शन बी इज in 10 minutes, and the option number C is on heating, and the option number D is none of these. अच्छा, तो ल्यूकास टेस्ट में अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात की जाए तो वो तब ऑयली लेयर बनाती है जब हम उसको हीट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो, यहाँ पर वो भी आ सकता है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को हम हीट करवाएं तो कब ऑयली लेयर आएगी? तो वो ऑयली लेयर आती है 10 मिनट के बाद। ठीक है, अच्छा, और भी क्वेश्चन आता है एक, जब हम टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो तब कब लेयर बनेगी ऑयली? तो वो ऑयली लेयर बनेगी इमीडिएटली। तो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। टर्शरी पे इमीडिएटली लेयर बनती है, प्राइमरी पे ऑन हीटिंग लेयर बनती है, और सेकेंडरी पे 10 मिनट के बाद बनती है। सो सी इज करेक्ट।